परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ है। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 285 जड़ माया की पट्टी खोलने के लिए दृष्टि योग है। प्यारे लोगों, आप लोगों ने अभी सुना ही है कि अस कछु समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयाल दास हित, मोह न छूटई माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निस्गृह मध्य दीप की बातिन तम निवृत नहीं होई। जैसे को एक दीन दुखित अति असन, बिना दुख पावे, चित्र कल्प तरु काम धेनु, गृह लिखे न विपत्ति न सावे। खटरस बहु प्रकार व्यंजन को, दिन अरु रैन बखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख, खाई सोई पहचाने। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हु सुख नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, यह बहुत अच्छा पद है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है कि वाक्य ज्ञान किसी को कितना भी अधिक है, उससे वह संसार से पार नहीं हो सकता। जैसे अंधेरे घर में यदि कोई दीपों की चर्चा करता रहे तो घर में प्रकाश नहीं हो सकता। कोई बहुत दीन दुखी है, उसके सामने कल्प वृक्ष और कामधेनु के चित्र रख दें तो उनसे दीन दुखी व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं होती। उसी तरह जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं होगा, तब तक विषयों की इच्छा मन से नहीं जाएगी और संसार में डूबते रहेगा। उसको सपने में भी सुख नहीं होगा। इसलिए अपने अंदर प्रकाश चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यान विषय के आशा। विषयों के सुख से कोई सुखी नहीं होता। हम लोग यही ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी के इस पद से पाते हैं। केवल वाचक ज्ञान से हमारा कल्याण नहीं होगा। इसके लिए जो साधन है सो करना चाहिए। अपने अंदर में प्रकाश किस साधन से होगा? दृष्टि योग से दृष्टि से लोग देखते हैं। दृष्टि को जोड़ने की क्रिया को दृष्टि योग कहते हैं। इसी को संभवी मुद्रा या वैष्णवी मुद्रा भी कहते हैं। दृष्टि को अपने अंदर इस तरह कौशल पूर्वक रखना चाहिए जिससे आप ही आप प्रकाश हो जाए। कहाँ दृष्टि रखें, इसका कौशल जानना चाहिए। दृष्टि को कौशल से रखेंगे, प्रकाश होगा। ईश्वर सर्वव्यापी हैं,
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा है, कहु सो कहाँ जहां प्रभु नाही। तमाम ईश्वर व्यापक हैं, वे सब में रहने वाले हैं, वे सबको अपने अंदर में रखते हैं, वे बहुत चमत्कार पूर्ण है। उनका दर्शन चेतन आत्मा को होता है। आत्म प्रकाश से ही आत्मा और परमात्मा की प्रत्यक्षता होती है। आत्म प्रकाश कोई भौतिक प्रकाश नहीं है। उनका दर्शन आत्म प्रकाश से ही परमात्मा और परमात्मा की प्रत्यक्षता। आत्म प्रकाश कोई भौतिक प्रकाश नहीं। जिसे आत्म प्रकाश कहते हैं वह दिव्य ज्योति से भी श्रेष्ठ है। सर्वव्यापी परमात्मा का प्रकाश भी सर्वव्यापी है। गुरु नानक साहब ने कहा है कि घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। सब शरीरों में ईश्वर व्यापक हैं, इनका प्रकाश भी सब में है। फिर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं होता है? आत्म दृष्टि प्राप्त नहीं है, इसलिए ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। आत्म दृष्टि कहीं खो गई है सो नहीं, वह सबके साथ मौजूद है। जड़ माया की पट्टी आत्मा पर लगी हुई है। इसी कारण से आत्म प्रकाश को कोई नहीं देख सकता है। इसी जड़ माया की पट्टी को खोलने के लिए, हाँ जी, इसी जड़ माया की पट्टी को खोलने के लिए संतों ने बताया, अंदर का प्रकाश मालूम हो तो पट्टी खुले। पट्टी खोलने के लिए ही दृष्टि योग है। इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा कि बजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। जो निडर होकर ध्यान करता है वह पट्टी को खोलता है, वही देखता है कि घट घट में परमात्मा की ज्योति समाई हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं होगा तब तक संसार के बंधन से कोई मुक्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बताया कि केवल वाचक ज्ञानी मत बनो, दिव्य ज्योति के दर्शन के लिए ध्यान करो। साधना के अंत में आत्म ज्योति का दर्शन होता है, तब ईश्वर छिपे नहीं रहते हैं। यह मन गढ़ंत बात नहीं है। इसके लिए ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान की प्राप्ति योग के बिना नहीं हो सकती और ज्ञान के बिना योग में भी सफलता नहीं मिल सकती। ज्ञान और योग दोनों की साधना जो करेंगे उन्हीं को सफलता मिलेगी। ध्यान योग का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 6 अध्याय में किया है। भगवान बुद्ध का ध्यान भी प्रसिद्ध है। ध्यान के द्वारा ही उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था।
ज्ञान कहते हैं जानने को, और ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को। आप मन नहीं है, आप मन के संग हो गए हैं। आप 5 कर्मेंद्रियां हैं, मुंह, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और चमड़ा। 4 अंदर की इंद्रियां हैं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का काम है विचारना। यह मैं हूं, यह ज्ञान अहंकार में होता है। जब तक कुछ कंपन नहीं हो तब तक कुछ हो नहीं सकता। कंपन स्वरूप चित्त है, वह सबको डुलाता है, तब मन बुद्धि आदि काम करते हैं। इन सभी इंद्रियों से छूटने के लिए ध्यान है। ध्यान स्थूल भी है, सूक्ष्म भी। मानस जप करने के बाद जो मानस ध्यान है वह स्थूल ध्यान है। दृष्टि योग और शब्द योग सूक्ष्म ध्यान है। सत्संग के द्वारा ज्ञान का अभ्यास होता है, यह अवश्य होना चाहिए। पढ़े अनपढ़े सबको सत्संग, पढ़े अनपढ़े सबको सत्संग चाहिए, और अंतर में प्रकाश पाने के लिए ध्यान योग अवश्य चाहिए। इसी में भक्ति निहित है। ध्यान करने वाले ही सर्वव्यापी ईश्वर को प्राप्त करते हैं। सर्वव्यापी ईश्वर सबको भरकर और सबसे परे कितने हैं अंदाजा नहीं है। वे सबसे पूर्व के हैं, वे कभी ससीम नहीं हो सकते। सबसे पूर्व का वही होगा जो अनादि अनंत होगा, वही परम सनातन परम पुरातन होगा, वही अनादि अनंत तत्व परमात्मा है। उनके स्वरूप का दर्शन माया के कारण नहीं होता है। परमात्मा अनंत है, उनकी शक्ति भी अनंत है। उनसे बढ़कर कौन हो सकता है? उनको पाने के लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए। ईश्वर को जानने के लिए ज्ञान है, और ध्यान करने से माई का आवरण एक एक करके छूटते हैं। सब आवरणों से छूटने पर एक ही ईश्वर रह जाते हैं। सत्संग एकाग्र मन से करें, यह भी योग है। मन लगाकर जप करें, यह जप योग है। जो सांभवी मुद्रा वह दृष्टि योग करता है, वह सूक्ष्म में प्रवेश करता है। शब्द साधना से आवरणों को पार कर ईश्वर स्वरूप का दर्शन करता है। ज्ञान और योग के अभ्यास से ही यह काम होगा। ज्ञान और योग के अभ्यास से ही यह काम होगा। अंदर में चलने वाले को सूक्ष्म प्रकाश प्राप्त होता है। फिर ध्यान की पूर्णता में आत्म प्रकाश भी प्राप्त होता है। इसके लिए प्रेम पूर्ण भक्ति चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानो जहनहि राम प्रेम परधानु। ईश्वर स्वरूप और आत्म स्वरूप जानने के लिए सत्संग करो, और प्रत्यक्ष प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास करो। योग से बहुत लोग घबराते हैं, योग से बहुत लोग घबराते हैं। संतों के ग्रंथों में ध्यान की बहुत महिमा है। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भी ध्यान योग का बहुत महत्व है। सूरत लगाने का भेद जानो तो सहज ध्यान है। संत कबीर साहब ने कहा कि न योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जेही आवे। यह साधना सबके लिए आसान है। धनी गरीब
ऊंचे दर्जे के, नीचे दर्जे के सभी लोग कर सकते हैं। यह डरावनी चीज नहीं है। सच्चे गुरु से इसकी युक्ति जाननी चाहिए। सूरत कहाँ लगानी है इसका यत्न गुरु बताते हैं। बतलाने का काम तो थोड़े समय में हो जाता है, लेकिन करने के लिए बहुत समय चाहिए। जब यह मन जब से है तब से चंचल है। लोगों के अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन मन नहीं बदला है। उसको थोड़े समय में काबू करके रखना और उसका संग छोड़ देना हठात संभव नहीं है। मन के सिमटाव के अभ्यास करते रहने से वह अवश्य वश में आता है। ध्यान में जब मन लग जाता है तब उसको अंदर का चैन मिलता है। तब संसार की किसी चीज में आसक्ति नहीं रहती। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भजन में होत आनंद आनंद। इसके लिए सत्संग और ध्यान अवश्य चाहिए। केवल ज्ञान से प्रत्यक्षता नहीं होती है, प्रत्यक्षता के लिए ध्यान चाहिए। एक आदमी है जो भूगोल पढ़कर भूमंडल की बात जानता है, और दूसरा आदमी जिसने भूमंडल पर घूमकर जाना है। दोनों की जानकारी में बहुत अंतर है। कबीर साहब ऐसे ही महापुरुष थे। वे कहते हैं कि मैं कहता आँखिन की देखी और तू कहता कागज की लेखी। बहुत किताबों को पढ़कर संशय में रह सकता है, जिसने प्रत्यक्ष देखा है उसको संशय नहीं होता। इसी के लिए साधन भजन करना चाहिए, अपना कल्याण करना चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन बेगूसराय जिलांतर्गत मक्खाचक बखरी में दिनांक 8/3/1968 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।